Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha and Invest and Rest. So today in my video I will be going to share the detailed fundamental and technical analysis of one more company. The name is Sharda Cor Chemical Limited. So it is a small cap company and currently इसका शेयर प्राइस 120 रुपीज़ पे ट्रेड करा है. सो सारा डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस इन द लास्ट में टेक्निकल्स कवर करूंगी. सारा लेटेस्ट जो क्वार्टरली अर्निंग का डेटा है वो भी मैं हाईलाइट करूंगी. कंपनी का बिजनेस मतलब प्रोफाइल किस तरह का है, ओनरशिप पैटर्न. सो सारा डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी से रिलेटेड एज वेल एज टेक्निकल जो है वो मैं कवर करूंगी. सो इफ़ अगर आप कोई केमिकल सेक्टर से मतलब जो एग्रीकल्चर में जो केमिकल यूज़ होता है कंपनी वो बनाती है. कंपनी का प्रेजेंस जो है वो बहुत अच्छा है. एग्रो केमिकल बनाती है, इंडस्ट्रियल केमिकल भी बनाती है कंपनी और कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह भी बनाती है. ग्लोबली प्रेजेंस कंपनी का बहुत अच्छा है. 80+ जो कंट्रीज़ में कंपनी का प्रेजेंस है, जैसे कि यूरोप हो गया, नेफ्टा हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया. बहुत ही अच्छा जो Q1 के रिजल्ट कंपनी ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है एंड काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मतलब परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का. डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी पॉजिटिव है मतलब कंपनी का. सो सारा डिटेल जो है वो कंपनी से रिलेटेड मैं यहाँ पर शेयर करूँगी. सो इफ़ अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे प्रेजेंट है. इफ़ अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो सारा जो लेटेस्ट डिटेल जो है वो कंपनी से रिलेटेड वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी. सो स्टार्टिंग विद द रिटर्न परसेंटेज इन 1 मंथ द रिटर्न परसेंटेज इन माइनस 10.86%. 1 ईयर में रिटर्न परसेंटेज 12.81% का है. मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,885 करोड़ की है. सो एक स्मॉल कैप कंपनी है. नाउ फर्दर जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस में स्टॉक समरी, ओनरशिप पैटर्न, टॉप इन्वेस्टर्स की लिस्ट एंड क्वार्टरली अर्निंग जो है वो मैं हाईलाइट करूँगी. ओनरशिप पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 74.82% की है एंड लास्ट 4 क्वार्टर से जो प्रमोटर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है. म्यूचुअल फंड जो है वो 16.52% इन्वेस्टेड है बट स्लाइटली जो है वो प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 1.19% एंड प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में ये भी काफ़ी मतलब जो है वो अच्छी क्वांटिटी में डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं. बट अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स देखेंगे एंड अदर इन्वेस्टर्स देखेंगे सो प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी इंक्रीज हुए हैं एंड अदर इन्वेस्टर्स आर आल्सो इंक्रीज. सो करेंटली जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है 6.14% है, अदर इन्वेस्टर्स जो है वो 1.33% है. नाउ कैश फ्लो अगर आप नोटिस करेंगे तो अच्छी खासी क्वांटिटी में कंपनी के पास में कैश फ्लो भी प्रेजेंट है. रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 14% का है. ग्रुप रैंक 65 है, दिस इज ऑल्सो गुड एंड EPS ग्रोथ रेट जो है वो ओनली 1% की है. अगर 2017 से कंपैरिजन किया जाए टिल 2021 में तो कंटिन्यूसली यहाँ पर EPS अर्निंग जो है वो ग्रोइंग फेज में ही दिख रही है. एंड अगर आप यहाँ पे 2017 में नोटिस करेंगे तो जो शेयर प्राइस था वो 570 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था एंड जो EPS जो अर्निंग थी वो 21.11 की थी. बट करेंटली अगर आप देखेंगे 2021 में सो EPS अर्निंग 25.40 की है बट जो इसका प्राइस है मतलब उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे प्रेजेंट है. 320 रुपीज़ पे जो है वो ट्रेड कर रहा है. प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में भी देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है. एंड अगर आप यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अगर चेक करेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में जो EPS अर्निंग में जो चेंज है वो 316% का चेंज है. एंड सेम अगर आप सेल्स में भी नोटिस करेंगे तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में +73% का चेंज है. सो ओवरऑल EPS अर्निंग में एंड यहाँ पर सेल्स में जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव ही दिख रहा है. एंड डिविडेंड यील्ड 1.57% की है. कैश फ्लो काफ़ी अच्छा प्रेजेंट है कंपनी के पास में. डेट का जो लेवल है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड इट इज़ वेल कवर्ड बाय इट्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड अर्न मोर इंटरेस्ट दैन इट्स पे. सो कवरेज ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अ कंसर्न. स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है जो मैंने अभी हाईलाइट करी है. कंपनी के अगर शॉर्ट टर्म एसेट्स की बात की जाए जो कि 21.0 बिलियन की है, एक्सीडेड फ्रॉम इट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जो कि ओनली 11.4 बिलियन की है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ओनली 1.1 बिलियन. तो अच्छी खासी कंपनी के पास में शॉर्ट टर्म एसेट्स जो है वो कंपनी के पास में प्रेजेंट है. नाउ टॉप ओनर्स की लिस्ट में हाईलाइट करी हूँ एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी अच्छे टॉप ओनर्स इन्वॉल्व है कंपनी में. HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड 9.2%, L&T म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड 4.41%, DESP स्मॉल कैप फंड लिमिटेड 2.89%.
बायर डिमांड भी अच्छी है कंपनी की, ईपीएस स्ट्रेंथ इज ऑल्सो गुड। सो ओवरऑल जो फंडामेंटल बेसिक चेकलिस्ट है बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी, जो कि बेसिक जैसे कि कैश फ्लो का चेक करना, डिविडेंड यील्ड और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस, ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस, एंड प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कांस्टेंट है। मतलब ओवरऑल मतलब जो प्रमोटर होल्डिंग है वो किस टाइप की है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यहाँ पर किस तरह से और फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो सारा जो डिटेल जो कंपनी का है वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। नाउ कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल किस टाइप का है एंड रेवेन्यू मतलब परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है वो भी सारा मैं कवर कर रही हूँ। सो अगर यहाँ पे रेवेन्यू का देखा जाए तो शारदा कॉर्प केमिकल रिपोर्टेड अ स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि 60.1% ईयर ऑन ईयर टू 6.2 बिलियन ऑन द बैक ऑफ एग्रोकेमिकल, अप जो कि हुई है 73.9%, एंड नॉन एग्रोकेमिकल सेगमेंट से यहाँ पर 8 to 8.2% जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मतलब अप हुई है, लेड बाय द स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ एक्सेस अक्रॉस द जियोग्राफिक। और कंपनी का जो मतलब जोग्राफिकल प्रेजेंस है वो बहुत अच्छा है इनकी, इसकी वजह से कंपनी का जो मेन जो रेवेन्यू है वो बाहर की कंट्री से ज़्यादा है। मतलब यहाँ से इनको रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो ज़्यादा मिलती है। एग्रो केमिकल ग्रोथ वाज ड्रिवन बाय यूरोप, अप हुई है 60.2% ईयर ऑन ईयर, नेफ्टा से 98.5% ईयर ऑन ईयर, एंड लैटिन अमेरिका से 109.1% ईयर ऑन ईयर। सो ओवरऑल रेवेन्यू भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। एंड यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ग्रू जो कि 57.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1825 मिलियन इन क्वार्टर वन इन ईयर 2022। सो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। नाउ एबिडा परफॉर्मेंस की, एबिडा मार्जिन की बात की जाए तो वो भी जो है वो एक्सपेंड हो रही है 16.5% ड्यू टू द बेटर ऑपरेटिंग लेवरेजेस बेनिफिट डिस्पाइट द हायर डेप्रिसिएशन कॉस्ट, अब जो कि हुई थी 52% ईयर ऑन ईयर, एंड हायर टैक्स रेट एट 42.7% वर्सेज अगर देखा जाए तो 19.5% है इन क्वार्टर वन इन ईयर 2021। पैट जो रजिस्टर किया है कंपनी ने 36.4% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टू Rs 381 बिलियन, एंड यहाँ पर क्वार्टर वन के रिजल्ट जो है कंपनी ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है, एंड यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा रहा है। शारदा रिपोर्टेड अ रोबस्ट परफॉर्मेंस ड्रिवन बाय द स्ट्रॉन्ग इनरोड एंड मार्केट शेयर गेन इन एग्जिस्टिंग मार्केट डिस्पाइट द सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन इवन इन द पास्ट डिस्पाइट माइक्रो चैलेंजेस, जो कि मतलब जो कॉस्ट मटेरियल जो कि मतलब बेसिक जो फार्मूलाज वगैरह और जेनरिक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वगैरह के लिए जो रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज़ होती है तो उसका कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, एंड मतलब जो बेसिक जो मतलब वेदर कंडीशंस वगैरह भी इतने फेवरेबल नहीं रहे, स्टिल जो है वो कंपनी मैनेज कर पाई, एंड कंपनी का जो रेवेन्यू है एंड एबिडा जो है वो टिल ईयर 2019 से टिल 2021 तक 14% जो है वो इंक्रीज हुआ है, एंड 9% CAGR से रिस्पेक्टिवली ओवर द ईयर्स फ्रॉम 2017 टिल 2021। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत पॉजिटिव, क्योंकि एक एग्रीकल्चर एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट जो सेगमेंट है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है हमारी कंट्री के ग्रोथ में। सो उसके लिए जो बेसिक जो मतलब केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं वो कंपनी बना रही है, एंड कंपनी का मतलब जो मैनेजमेंट है एक्सपेक्ट द पॉजिटिव ग्लोबल एग्री इनपुट आउटलुक, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइसेस, स्टीडी इंट्रोडक्शन ऑफ द हाई मार्जिन मॉलिक्यूल्स इन यूरोप एंड नेफ्टा शुड बी ड्रिवन, जिससे इनका रेवेन्यू जो और एबिटा जो है वो और इंक्रीज होगा, 14 से 18% इंक्रीज होने के चांसेस है ओवर द ईयर 2021 से in year 2023। ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है मतलब सोर्स एंड सप्लाई द फॉर्मुलेशन ऑफ जेनरिक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एट अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस, एंड इसी की वजह से कंपनी का जो प्रेजेंस है बहुत ही मतलब ग्लोबली बहुत अच्छा प्रेजेंस है, और मेन जो काम है कंपनी का वो आइडेंटिफाई करना जेनरिक मॉलिक्यूल्स को और अपने नाम वो पेटेंट को मतलब करना, रजिस्टर कराना। सो इस पर बहुत ज़्यादा कंपनी जो है वो फोकस करी है। मेन इन्वेस्टमेंट जो कंपनी का है वो प्रिपेयरिंग द डोजरीज एंड सीकिंग द रजिस्ट्रेशन एंड ऑन इट्स ओन नेम, एक्सपेंडिंग द जियोग्राफिकल प्रेजेंस, एंड कंपनी जो है वो ये मतलब अप्रोच भी अडॉप्ट कर रही है फ्रॉम फैक्ट्री टू द फार्मर, एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करने का कंपनी जो है वो वर्क कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर
Company is good value based on its price to earning ratio 12.1 टाइम्स का है कंपेयर टू द इंडियन, अगर केमिकल इंडस्ट्री की बात की जाए एवरेज 19.8 टाइम्स का है एंड इंडियन मार्केट जो है वो 21.1 टाइम्स का है. सो ओवरऑल जो कंपनी का जो यहाँ पर परफॉर्मेंस देखा जाए, company reported a strong growth driven by the volume and management remains confident of achieving its revenue guidance of 15% by year 2022. So management भी बहुत पॉजिटिव है कि कंपनी जो है फर्दर और जो है वो यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो और इंक्रीज होगा. एंड ऑलरेडी अगर देखा जाए तो सेल्स वाइज जो मैंने अब यहाँ पर शेयर करा था, EPS वाइज भी देखा जाए एंड रेवेन्यू वाइज कंटिन्यूसली जो कंपनी का जो मतलब ये सारी चीज़ें हैं वो बहुत पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही हैं. एंड यहाँ पर अगर इनके प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट में यहाँ पे नोटिस किया जाए तो कंटिन्यूसली जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू है वो भी 60.1% ग्रो मतलब इंक्रीज़ हुआ है. एंड आप यहाँ पे ओवरऑल मतलब पूरा परफॉर्मेंस अगर यहाँ पे देखा जाए तो सारा प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत पॉजिटिव दिख रहा है. ईयरली बेसिस पर भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी पॉजिटिव है. पैट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 36.4% एंड अर्निंग पर शेयर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो भी 36.6% इंक्रीज़ हुआ है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 91.6% इंक्रीज़ हुआ है. सो ओवरऑल जो फाइनेंशियल बेसिस पे भी देखा जाए तो कंपनी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है. एंड ये जो सारी चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं. तो रेवेन्यू हो गया, एबिडा हो गया एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारी चीज़ें जो है वो किस तरह से कंपनी जो है वो परफॉर्म कर रही है, सारा जो है वो बहुत पॉजिटिव है. कंपनी का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है. तो अगर यहाँ पे कोई मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की सोचता है तो मतलब रिटर्न की पॉसिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है. A few more investment checklists which we can easily check on Ticker platform and according to the data available है, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव डेटा अवेलेबल है कंपनी से रिलेटेड. अगर आप यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे वो भी ग्रीन है जो शो करती है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है. तो करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू. सो फर्दर कंपनी के शेयर प्राइस के इंक्रीज होने के चांसेस है. रिटर्न वर्सेज FD इज ऑल्सो गुड. डिविडेंड भी कंपनी डिविडेंड यील्ड इज ऑल्सो गुड. एंट्री पॉइंट इज मतलब यहाँ पर गुड टाइम टू कंसिडर एज अ स्टॉक इज नॉट इन अ ओवरबॉट जोन. एंड कंपनी के जो बेसिक जो 5 पैरामीटर्स हैं, ऑल द पैरामीटर्स आर इन ग्रीन. फोरकास्टिंग का भी डेटा अगर यहाँ पर आप चेक करेंगे तो वो भी पॉजिटिव है. 71% रिकमेंडेशन है कंपनी को लेकर बाई की, 7 एनालिस्ट की कवरेज है. सो ओवर द लास्ट 5 ईयर से कंपनी के जो परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू और मार्केट शेयर वो बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है. बट यहाँ पर जो नेट इनकम है वो उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग उतनी अच्छी पॉजिटिव नहीं है. बट ओवरऑल अगर रेवेन्यू और यहाँ पर जो बेसिक परफॉर्मेंस है कंपनी का वो पॉजिटिव है तो माइट भी ये चीज़ें भी जो कंपनी है वो कवर कर ले. एंड मतलब एक तरह से देखा जाए प्रीवियस ईयर से अगर आप कंपेयर करेंगे 2020 से तो यहाँ पर नेट इनकम भी बहुत अच्छी तरीके से जो है वो इंक्रीज़ हुई है. सो बेसिक जो कि चेकलिस्ट है जो कि आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हैं. कुछ और इम्पॉर्टेंट पेयर टू पेयर कंपैरिजन के बेसिस पे कंपनी का वैल्यूएशन अगर चेक किया जाए तो पी रेशियो अगर आप इसकी पेयर कंपनी से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही मतलब एट्रैक्टिव, मतलब पी रेशियो भी बहुत अच्छा है, 12.59 का है. एंड अगर आप और जो कंपनीज मतलब जो इसकी पेयर कंपनीज है उसके कंपैरिजन में पी रेशियो लो है एंड पीबी रेशियो भी बहुत अच्छा पॉजिटिव 1.79 का है. सो ये बेसिक पैरामीटर्स होते हैं. पी रेशियो हो गया, पीबी रेशियो हो गया, डिविडेंड इज ऑल्सो गुड. और बेसिक जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो ओवर द लास्ट 5 ईयर से डेट टू इक्विटी रेशियो हैज़ बीन 3.84% वर्सेज अगर आप इंडस्ट्री का देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हाई है, 95.37 का है. सो डेट भी बहुत अच्छी तरह से कंपनी मैनेज करी है एंड कंटिन्यूसली जो अपना बिजनेस है वो भी एक्सपेंड करी है. एंड यहाँ पर अगर हायर देन द इंडस्ट्री करंट रेशियो की बात की जाए तो ओवर द लास्ट 5 ईयर से करंट जो रेशियो हैज़ बीन 182.98% का है वर्सेज अगर आप इंडस्ट्री का देखेंगे तो 136.47% का. कैश फ्लो भी कंपनी के पास में काफ़ी अच्छा प्रेजेंट है. सो एंड यहाँ पर अगर आप डिविडेंड का परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो 2019 से कंटिन्यूसली कंपनी जो है वो डिविडेंड दे रही है. एंड अभी यहाँ पर जुलाई 20 को 3 रुपीज़ का कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी दिया है. सो कंपनी जो मतलब डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टर्स को मतलब ऑफर करी है. कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं जो कि आप यहाँ पर न्यूज़ सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं. यहाँ पर बाय टारगेट दिया हुआ है शारदा कॉर्प को लेकर, टारगेट ऑफ 435. सो नाउ इन द लास्ट में जो है वो टेक्निकल्स कवर कर रही हूँ. एंड एज एन इंडिकेटर मैं स्टॉकिस्टिक्स RSI यूज़ कर रही हूँ. वीकली बेसिस पे मैंने इसका शारदा कॉर्प का जो चार्ट है वो मैंने यहाँ पे फ्रेम कर रखा है. एंड सिंपली जो 40 डेज़ का मूविंग एवरेज जो है वो एज एन इंडिकेटर मैं यूज़ कर रही हूँ. स्टॉकिस्टिक्स RSI सेकेंड इंडिकेटर यूज़ कर रही हूँ. नाउ
इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि अगर आप यहाँ पे जो चैनल मैंने क्रिएट किया है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो जो इसका शेयर प्राइस है ऑलमोस्ट जो है वो विद इन आ चैनल जो है वो काफ़ी टाइम से वीकली बेसिस पे ट्रेड कर रहा है। वंस व्हेनेवर जब ये लोअर चैनल के आसपास जो इसका शेयर प्राइस जो आता है एंड काफ़ी अच्छा जो मतलब पॉजिटिव मोमेंटम शो करता है, स्टिल जो जब भी इसका जो शेयर प्राइस है, जो मैंने यहाँ पे एरो जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जब भी यहाँ पर लोअर चैनल के आसपास जो इसका शेयर प्राइस ट्रेड करता है बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम शो करता है। अभी जो सेम सिनेरियो जो कंडीशन है यहाँ पर भी फॉर्म हो रही है कुछ इस टाइप की। सो जितना बट अभी यहाँ पे जो स्टॉकिस्टिक्स RSI है वो इतना मतलब पॉजिटिव नहीं है। सो जितना बेटर आप यहाँ पे बाय कर पाएंगे उतने मतलब रिटर्न की पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि अभी राइट नाउ 320 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। सो बाइंग रेंज जो है वो 300 से लेकर 315 320 तक की बनती है। बट अगर आप लॉन्ग टाइम पे मतलब लॉन्ग टाइम के बेसिस पर अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये भी एंट्री पॉइंट मतलब अच्छा है। स्टॉप लॉस जो है वो 274 रुपीज़ का बनता है एंड फर्स्ट टारगेट जो अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे जो अपसाइड जो चैनल जो है वो राइजिंग चैनल में जो उसका शेयर प्राइस बहुत टाइम से ट्रेड करा है। सो वंस अगर यहाँ से ये अपसाइड मोमेंटम शो करता है, सो फर्स्ट टारगेट जो है वो 382 का बनता है एंड सेकंड टारगेट वंस अगर ये इस पॉइंट को ब्रेक कर देता है, क्योंकि काफ़ी टाइम इसने यहाँ पर भी ट्राई किया था बट ये ब्रेक नहीं कर पाया था। सेम जो है वो यहाँ पर भी वंस अगर यहाँ से तो मतलब ईजिली जो फर्स्ट टारगेट है राइट नाउ जो 320 पर अवेलेबल है एंड 382 तक का तो जो है वो मतलब जो यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे मोमेंटम के। वंस अगर ये इस चैनल को ब्रेक करके अपसाइड मोमेंटम शो करता है तो जो सेकंड टारगेट है वो 419 का बनता है एंड अगर इसका मतलब उसके बेसिस पे देखा जाए तो मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल यहाँ पे मतलब अच्छे खासे रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो विद अ स्टॉप लॉस 274 रुपीज़ एंड जो टारगेट है वो 384 का, सेकंड टारगेट 419 का। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप यहाँ पर बाइंग रेंज, बिकॉज अभी स्टॉकिस्टिक्स जो RSI है वो उतना मतलब करेक्ट नहीं हुआ है अभी, स्टिल जो यहाँ पर है वो करेक्शन माइट भी थोड़ा सा और शो करे। सो बाइंग रेंज जो है वो ऑलरेडी मैंने मैंशन कर दी है 305 से लेकर आप 315 16 मतलब अभी राइट नाउ 320 पर है अवेलेबल है। सो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अभी आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इफ़ अगर आपको यहाँ पर 300 से 310 के बीच में मिलता है तो आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें एंड ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड यहाँ पर इसकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एक पोर्टफोलियो स्टॉक है एंड आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप खुद की सेल्फ एनालिसिस भी कीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन टाइम में अपना कैपिटल किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट बिलो। कंपनी से रिलेटेड सारा जो डिटेल एनालिस मतलब फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल जो है वो मैंने कवर कर दिया। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल अगर आप इन्वेस्टमेंट मतलब करना चाह रहे हैं किसी एग्रोकेमिकल मतलब फर्टिलाइजर्स वगैरह जो मतलब इंपॉर्टेंट एग्रोकेमिकल फील्ड से। सो बहुत ही अच्छे एट्रेक्टिव वैल्यूएशन में कंपनी प्रेजेंट है एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच काइंड ऑफ मोर अपडेट। थैंक यू।